अगर आप भी पति ब्रह्मचारी की अपडेट्स सबसे पहले देखना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, भरोसा और गलतफहमियां एक साथ टकराने वाली हैं। इस बार ईशा ऐसा फैसला लेने जा रही है जो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं, बल्कि सूरज की दुनिया भी पूरी तरह बदल देगा। जी हाँ दोस्तों, इस बार ईशा ने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया है और इसकी वजह है सूरज के आसपास मंडराती एक रहस्यमयी लड़की। कहानी की शुरुआत होती है ऑफिस के उस सामान्य दिन से, जहां हर कोई अपने काम में व्यस्त होता है। ईशा हमेशा की तरह फाइलों में डूबी हुई होती है, लेकिन तभी ऑफिस का माहौल अचानक बदल जाता है। दरवाजे से एक बेहद खूबसूरत लड़की अंदर आती है। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास साफ दिखाई देता है और वह बिना किसी झिझक के सीधे सूरज का नाम लेकर पूछती है। पूरे ऑफिस की नजरें उसी पर टिक जाती हैं। वो लड़की बड़े हक से कहती है कि उसे सूरज से मिलना है। इतना ही नहीं, वह सूरज के बारे में ऐसी बातें करने लगती है जैसे वह उसे बहुत करीब से जानती हो। यह सब देखकर ईशा के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब होने लगती है। पहले तो वह खुद को समझाने की कोशिश करती है कि शायद यह कोई ऑफिस का काम होगा, लेकिन उसके दिल में बेचैनी बढ़ती जा रही होती है। तभी ऑफिस की एक कर्मचारी ईशा को अपना फोन दिखाती है। फोन में एक वीडियो चल रहा होता है। जैसे ही ईशा वीडियो देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उस वीडियो में सूरज उसी लड़की के साथ दिखाई दे रहा होता है। दोनों साथ खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और वीडियो देखने वालों को ऐसा लग रहा होता है जैसे दोनों के बीच कोई खास रिश्ता हो। ईशा की आंखों में दर्द उतर आता है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या सूरज ने सच में अपना ब्रह्मचारी व्रत तोड़ दिया? क्या वह लड़की सूरज की जिंदगी में उसकी जगह ले चुकी है? यही सोचकर उसका दिल टूटने लगता है। कुछ देर बाद सूरज ऑफिस पहुंचता है। जैसे ही उसकी नजर ईशा पर पड़ती है, उसे महसूस हो जाता है कि कुछ बहुत गलत है। ईशा बिना कुछ बोले गुस्से में वह वीडियो सूरज के सामने रख देती है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं और आवाज कांप रही होती है। वह पूछती है, सूरज, यह सब क्या है? तुम किसी और लड़की के साथ कैसे हो सकते हो? सूरज कुछ पल तक चुप रहता है। शायद वह समझने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर ईशा को इतना फर्क क्यों पड़ रहा है। लेकिन तभी वह गुस्से और दर्द में ऐसी बात कह देता है जो ईशा के दिल को पूरी तरह तोड़ देती है। सूरज ठंडी आवाज में कहता है, अगर मैंने अपना व्रत तोड़ भी दिया हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है? मैं आपका लगता हूं क्या? बस दोस्तों, यही वो पल था जिसने ईशा को अंदर तक हिला दिया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह चाहकर भी अपने दिल की बात पूरी तरह नहीं कह पाती। उसकी जुबान पर सिर्फ इतना आता है, मैं तुमसे। लेकिन तभी वहां आकाश पहुंच जाता है। आकाश की एंट्री होते ही माहौल और ज्यादा भारी हो जाता है। वह जानबूझकर ईशा के करीब खड़ा हो जाता है ताकि सूरज को जलन महसूस हो। दूसरी तरफ सूरज की आंखों में भी दर्द और गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। अब ईशा के दिल में यह बात पूरी तरह बैठ चुकी होती है कि सूरज की जिंदगी में कोई और लड़की आ चुकी है। हर दिन ऑफिस में किसी ना किसी लड़की का सूरज के करीब आना उसे अंदर ही अंदर तोड़ रहा होता है। वह लाख कोशिश करती है खुद को संभालने की, लेकिन उसका दिल अब जवाब देने लगा था। उस रात ईशा अपने कमरे में बैठकर देर तक रोती रहती है। उसे याद आने लगते हैं वो सारे पल जब सूरज ने उसका साथ दिया था। कैसे उसने हर मुश्किल में उसकी रक्षा की थी। कैसे उसकी आंखों में हमेशा ईशा के लिए एक अलग ही एहसास दिखाई देता था। लेकिन अब वही सूरज किसी और के साथ दिखाई दे रहा था। ईशा खुद से सवाल करती है, अगर सूरज मुझे प्यार करता था तो फिर उसने मुझे इतनी आसानी से पराया कैसे कर दिया? दूसरी तरफ सूरज भी पूरी तरह शांत नहीं होता। वह अपने केबिन में अकेला बैठा होता है। उसके सामने ईशा का उदास चेहरा बार बार आ रहा होता है। वह समझ नहीं पा रहा होता
कि आखिर ईशा की आंखों में इतना दर्द देखकर उसके दिल में इतनी बेचैनी क्यों हो रही है। तभी मिश्रा जी सूरज के पास आते हैं और कहते हैं, सर, लगता है ईशा मैडम को आपकी बहुत फिक्र है। यह सुनकर सूरज कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। शायद पहली बार उसे एहसास होने लगता है कि ईशा सिर्फ उसकी कर्मचारी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ आकाश इस पूरे मौके का फायदा उठाने में लगा हुआ था। वह जानता था कि अगर ईशा और सूरज एक दूसरे के करीब आ गए तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए वह बार बार ईशा के मन में सूरज को लेकर शक पैदा करने लगता है। अगले दिन ऑफिस में वह लड़की फिर से आती है। इस बार वह सूरज के बहुत करीब जाकर बात करती है। ईशा दूर खड़ी सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। वह अब और ज्यादा टूटने लगती है। आखिरकार ईशा एक बहुत बड़ा फैसला ले लेती है। वह तय कर लेती है कि अब वह सूरज के साथ एक पल भी काम नहीं करेगी। कांपते हाथों से वह अपना रिजाइन लेटर टाइप करती है। हर शब्द लिखते वक्त उसकी आंखों से आंसू गिर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वह सूरज के केबिन में पहुंचती है। सूरज उसे देखकर सामान्य रहने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस कागज पर पड़ती है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। सूरज हैरान होकर पूछता है, यह क्या है? ईशा धीमी आवाज में कहती है, मेरा रिजाइन लेटर, अब मैं यहां काम नहीं कर सकती। यह सुनते ही सूरज के दिल में जैसे कुछ टूट जाता है। पहली बार उसे एहसास होता है कि ईशा उसके लिए कितनी खास बन चुकी है। वह ईशा को जाते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन उसका अहंकार उसे रोक भी नहीं पा रहा था। ईशा मुड़कर जाने लगती है। तभी सूरज की नजर उसके आंसुओं पर पड़ती है। उसका दिल चीख उठता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईशा सच में सूरज की जिंदगी छोड़कर चली जाएगी? क्या सूरज अपने दिल की बात मानकर उसे रोक पाएगा? या फिर आकाश दोनों के बीच ऐसी दूरी पैदा कर देगा जिसे कभी मिटाया नहीं जा सकेगा? आने वाले एपिसोड्स में प्यार, दर्द और इमोशंस का ऐसा तूफान आने वाला है जो हर फैन को भावुक कर देगा, क्योंकि इस बार सिर्फ रिश्ता नहीं, बल्कि दो टूटे हुए दिल दांव पर लगे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या सूरज ईशा को जाने से रोक पाएगा या फिर ईशा हमेशा के लिए उसकी जिंदगी से दूर चली जाएगी? कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आप भी चाहते हैं कि सूरज और ईशा हमेशा साथ रहें, तो कमेंट सेक्शन को लाल दिलों से भर दीजिए।